These days अगर आपको MBA करना ही है तो MBA in finance is a safer bet as compared to any other specialization. Let's get real. CAT is not your ticket to 1 crore salary. Yes students, you have heard it right. Specialization is. MBA in finance इतना important क्यों है? देखो आप करने वाले हो MBA, Masters in Business Administration. Business का स्टार्ट टू एंड A to Z फिनेंस ही है एंड देन वहाँ पे जनरली 50 to 1 करोड़ का पैकेज होता ही होता है फॉर मोस्ट टॉप कंपनी स्टूडेंट्स. यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस. यस स्टूडेंट, दिस इज द एग्जैक्ट रोड मैप ब्लू प्रिंट टू रीच 1 crore सैलरी इन द फर्स्ट 5 to 7 years ऑफ योर करियर इफ यू चूज MBA इन फाइनेंस. ये कोई थ्योरी नहीं है, ये राइट रोड मैप है जो बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट करेंगे डेटा इन्फॉर्मेशन लाइक गोल्ड, बट आई एम गिविंग इट टू यू फॉर फ्री. Let's get real. CAT is not your ticket to 1 crore salary. Yes, students, you have heard it right. Specialization is just taking CAT, getting good percentile, doing MBA is not enough. A good specialization, right specialization is going to make or break your career trajectory. The point is, a problem is 9 out of 10 students do not know about it. They're just wasting their time in just basically figuring out their percentile, which is important to get into top colleges. But again, as I said, specialization is equally or more important than just choosing a college for you. So today I'm going to cover which no other coaching must have told you. That is all the skills you need to have in 2025. All top B schools you need to get into to do your MBA in finance so that in next 5 years you reach that 1 crore salary. Some fatal mistakes you must avoid at all costs if you want to join the top 10% of your country, people who are earning 7-figure salary within 3 or 5 years of their job. You need to listen to me till the end. So stop living just the CAT dream. Face your realities. Apart from CAT exam, there is much more you need to know, and that is specialization. MBA फाइनेंस इज एग्जैक्टली दैट स्पेशलाइजेशन. जैसे आज के 10 साल पहले IT होता था, अगर आप IT इंडस्ट्री में हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी अर्निंग अबव एवरेज. सिमिलरली दीज डेज अगर आपको MBA करना ही है तो MBA इन फाइनेंस इज द सेफर बेट एज कम्पेयर टू एनी अदर स्पेशलाइजेशन. ठीक है, समझते हैं क्या क्या हमें पता होना चाहिए. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. आई हैव 14 years of experience. I have consistently scored 99 percentile in CAT exam. Reading comprehension is my forte, and generally I always start with some shortcuts and strategies so that a topic becomes interesting and accessible. आज हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे अबाउट फिनेंस. आज हम समझेंगे कि पहले तो क्या क्या कोर्स सब्जेक्ट्स आपको कॉलेज में पढ़ाते हैं सो दैट बेसिकली आपको एग्जैक्टली किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी वो पहले से पता है. इफ़ यू कैन डू समथिंग बिफोर ज्वाइनिंग द MBA कॉलेज फॉर योर प्रोफाइल इट विल बी इवन बेटर. राइट, क्या फिनेंस आपके लिए राइट फिट है? अगेन सी 1 crore जैसी सैलरी जो है वो इतनी ईजिली नहीं आ जाती. आपको उसके लिए एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक तरह की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी. क्या आपके वो इंटरेस्ट में भी है कि नहीं है, दैट इज समथिंग यू शुड नो. किस तरह करियर ऑप्शंस होते हैं, सैलरी आउटलुक फॉर फ्रेशर. अगर आप टॉप Tier 1 कॉलेज में जाते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप Tier 2 कॉलेज से फाइनेंस कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. राइट, अभी लेटेस्ट जो एम्प्लॉयर्स है जो बेस्ट पैकेजेस दे रहे हैं इन लास्ट 2 years वो मैं आपको डेटा बताने वाली हूँ. राइट, इंडिया के जो बेस्ट B स्कूल्स है जहाँ से आपको फाइनेंस प्रेफर करना चाहिए, MBA प्रेफर करना चाहिए, वो टेक रेवोल्यूशन क्या क्या आ चुके हैं फाइनेंस में, अगर वहाँ पे अपनी अपस्किलिंग करो तो इवन बेटर. राइट, इवन बेटर. और उसके अलावा क्या क्या सर्टिफिकेशन है दैट कैन ऐड वैल्यू एज अ फ्रेशर जो आप चीज़ें कर सकते हो. ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में समझेंगे. सो वेरी फर्स्ट थिंग इसकी MBA इन फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो आप करने वाले हो MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. बिजनेस का स्टार्ट टू एंड A to Z फिनेंस ही है. राइट, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए और एंड गोल भी आपका बिजनेस सक्सेसफुल कब है अगर आप प्रॉफिटेबल हो. तो अल्टीमेटली फिनेंस इज बेसिकली द फ्यूल टू योर इंजन. राइट, जस्ट लाइक टू योर बिजनेस इंजन. जैसे कि भाई आपका फ्यूल होता है गाड़ी के लिए. आपको ये देखना है कि फिनेंस सिर्फ मैथ्स रिलेटेड नहीं है. एक हमें ये चीज़ आपने सुनी होगी, आपको MBA इन फाइनेंस करना है तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन मैथ्स. आपका मैथ्स का कट ऑफ भी अच्छा होना चाहिए, विच इज़ ट्रू, नो डाउट अबाउट इट. बट इट्स बियॉन्ड दैट, इट्स मच मोर देन दैट. आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है. आप सोचोगे ये सारी स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है, अगेन वी विल नो. राइट, सो आपकी जितनी भी वैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट है, आपको मार्केट समझना है, ये सारी चीज़ों के लिए आपके फाइनेंशियल स्किल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन यू गेट इनटू अ टॉप B स्कूल और लेट्स से Tier 1 Tier 2, ये आपके कोर बेसिकली सब्जेक्ट्स है जो आपको सिखाएंगे एंड देयर कैन बी मच मोर डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू आर गेटिंग इनटू. ये जस्ट फ्यू सब्जेक्ट्स हैं जनरली. ये आपके आई वुड से लाइक अगर हम चारों सेमेस्टर इंक्लूड करें तो इसमें अगर 4-5 सब्जेक्ट और ऐड होंगे डिपेंडिंग ऑन किस तरह से आप प्लान करें और कॉलेज का करिकुलम क्या है. बट ये सब्जेक्ट्स लाइक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस, पोर्टफोलियो,
ये आपको डेफिनेटली सीखना है। तो अगर अभी फॉर एग्जांपल कोई फंड मैनेजर है या कोई इस तरह की कंपनी है जहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस हैंडल होता है, रिस्क मैनेजमेंट हैंडल होता है, इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं और वहाँ पे आप एज एन इंटर्न काम कर सकते हो जस्ट टू लर्न, इट विल गिव यू अ वेरी गुड एक्सपोजर और इससे आपको आगे की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी। बिकॉज लेट्स आई मीन वी शुड नो दैट जो कॉलेजेस में आपके प्लेसमेंट्स होते हैं एमबीए कॉलेजेस में, वो आपने कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया है उसका सिर्फ 30% वेटेज होता है। इवन इफ़ यूर इन टॉप 10% ऑफ कोर्स दैट मैटर्स, पर उससे ज़्यादा आपने कॉलेज में एंटर होने के पहले क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस था, क्या आपके अकेडमिक्स थे, क्या आपने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ स्किल डेवलप किए। तो इफ़ पॉसिबल आप एमबीए ज्वाइन करने के पहले अगर फिनेंस आपका गोल है तो डेफिनेटली इसके रिलेटेड कुछ आप सर्टिफिकेशन या स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप्स कर सकते हो। क्या आपके लिए राइट फिट है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू लव वर्किंग विथ नंबर्स एंड स्पॉटिंग पैटर्न्स, राइट। आपकी नंबर क्रंचिंग, नंबर सेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए बेसिकली, इसीलिए मैथ्स का क्वांट का कट ऑफ भी एमबीए एंड फाइनेंस कॉलेजेस में हाई वो लोग चेक करते हैं, राइट। इसके अलावा ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव सम क्यूरियोसिटी और मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज इट अगर आप एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हो आपके पास अच्छी सेंस होनी चाहिए अबाउट मार्केट्स, राइट। यू हैव टू बी अ फास्ट पेस परफॉर्मर, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको सी एज ए सेड अगर आपको अबव एवरेज पैकेज चाहिए, यू हैव टू बी स्मार्टर देन एवरी वन एल्स, एंड ऑफकोर्स क्लियर कम्युनिकेटर ऑफ फाइनेंशियल इंसाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ बैठ के अपने कंप्यूटर पर नंबर डेटा क्रंचिंग नहीं करनी है। व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक सीएफओ, यू हैव टू राइट बेसिकली राइट तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है और वो आगे बताना है। तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस फिनेंस वर्ल्ड। ओके, ना क्या क्या आप बन सकते हो अगर आप फाइनेंस कर लो? तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, इक्विटी रिसर्च, क्रेडिट। अगेन ये कैसे बनोगे, कौन से कंपनीज किस पोजीशन के लिए बेसिकली हायर करते हैं, दैट आई टेल यू। बट कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, रिस्क मैनेजर, पोर्टफोलियो, प्राइवेट इक्विटी, राइट, ये सारे आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एक्सेट्रा। कौन से वाले मैम ज़्यादा पैसे मिलते हैं? क्या हम बात तो यही करें कैसे फाइनेंस से हम विद इन फ्यू ईयर्स वी कैन रीच अ पैकेज ऑफ 1 करोड़। सो आई जस्ट टेल यू। सो अगर आप फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पोजीशंस बताई, तो अगर आप एज एन एनालिस्ट फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो, जनरली एज अ फ्रेशर 0 to 2 ईयर्स अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको इसी में रिसर्च ट्रेजरी इसमें लिया जाएगा। अगर आप टियर 2 कॉलेज से हैं तो 4 to 8 लाख आपका पैकेज रहेगा। अगर टॉप भी स्कूल से हो तो 15 to 30 रेंज में रहेगा, राइट। हर साल ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 1 करोड़ पैकेज मिलता है immediately in the placement itself. They don't have to wait for like 5 to 10 years as such. पर आपको उसके लिए क्या स्किल्स डेवलप करनी है दैट वी विल डिस्कस आफ्टर दिस। हाँ, अपन अगर जनरल ट्रैजेक्टरी देखें ऑफ अ स्टूडेंट, वंस यू स्टार्ट विद दिस आफ्टर 3 to 4 ईयर्स आपके सैलरी में डेफिनेटली 20% अप्रॉक्सीमेटली का इंक्रीमेंट होगा। और अगर आप 4 to 8 में थे तो 15 में हो जाओगे, 15 to 30 है तो भाई 35 to 40 हो जाएगा। मतलब आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15% या 20% का आप इंक्रीमेंट अपने लिए कर सकते हो। तो ये एवरेज है अगेन 25, मतलब 30 पे तो अब आपका 40-45 हो रखा होगा। आफ्टर 5 ईयर्स, वंस यू क्रॉस 5 ईयर्स, देन आप वीपी सीनियर मैनेजर के आपको पोजीशन पे अप्लाई करना है। अगर आपको मिलती है जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो ग्रेट, अगर नहीं मिल रही है तो आपको पोर्टफोलियो कंसल्टिंग, इस तरह से आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढनी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। और उसमें जनरली ये रेंज होती है। इसमें अगर आपने 3 ईयर्स दे दिए तो फिर आपको पोजीशंस मिलेगी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर डायरेक्टर, सीएफओ, फंड पार्टनर, उसके लिए। एंड देन वहाँ पे जनरली 50 to 1 करोड़ का पैकेज होता ही होता है फॉर मोस्ट टॉप कंपनी स्टूडेंट्स। बट यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस, राइट। अगर आपके विद इन कंपनीज में आपको ये पोजीशन मिल रही है, उतने देर में आप हो रहे हो, बेसिकली आपका प्रमोशन हो रहा है तो ठीक है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको स्विच करना है फॉर द राइट पोजिशंस, ठीक है। देन हु ऑल आर हायरिंग, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो ऑफकोर्स गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, राइट, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक। consultancy which I will recommend because these days consultancy में as you know कि packages are generally higher as compared to any other job role. So McKinsey, BCG, Deloitte, EY, KPMG, Peter, ये सारे आपके टॉप मोस्ट कंपनी है where almost everyone wants to go after MBA and all of us know that. उसके अलावा अगर आपको इंडियन कंपनीज के लिए काम करना है, बिकॉज ये मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इंडियन कंपनी, देन रिलायंस, आदित्य बिरला, टाटा ग्रुप के लिए भी आप काम कर सकते हो। बैंकिंग में अगर आपको जाना है तो HDFC, ICI, ये सब आपको कोटक हायर पैकेज देते हैं। जो मैंने इधर लिखा है ये एग्जाम्पल्स नहीं है, हु इज़ हायरिंग रिसेंटली, जो लोग कॉलेजेस जा रहे हैं प्लस हायर पैकेजेस दे रहे हैं, उन सारे कंपनीज के एग्जाम्पल्स है। देर आर मैनी मोर लाइक एज आई सेड, बट इनमें अगर आप प्रेफर करोगे तो आपके हायर पैकेज के चांसेस ज़्यादा हैं। प्राइवेट इक्विटी फिनटेक के लिए ब्लैक स्टोन, राइट, रेजर पे, जीरोधा वगैरह।
आप देख सकते हो। नाउ लेट अस सी विच ऑल कॉलेजेस आर राइट फॉर यू टू गेट इनटू। आपको अगर किसी भी टॉप आईएम्स में जाना है, आपको 99 परसेंटाइल स्टूडेंट्स लाना ही पड़ेगा, राइट। टॉप आईएम्स इफ यू टॉक अबाउट आई एम कैलकाटा अगर हम बात करें, तो एवरेज जो पैकेज होता है हर स्टूडेंट का 35 लाख पे लगता है। आप बाकी भी देख लो, अहमदाबाद, बैंगलोर, एक्सेलराई, एमटीआई, एफएमएस, सब जगह पे 30 एवरेज चल रहा है, राइट। 30 एमडीआई गुड़गांव 25 है, आईएफटी फॉर एग्जांपल 27 है, 30 इज स्टिल एवरेज। दैट मीन्स 3 years में आप डेफिनेटली 40-45 तो डेफिनेटली रीच करोगे। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट आई एम कैलकाटा, तो फाइनेंस में 21 to 20 ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द बैच ने फाइनेंस चूज किया, और उसमें भी एक पर्सन का 1.45 करोड़ का पैकेज लगा। तो जब भी आप हर साल सुनते हो किसी का 1 करोड़ का पैकेज लगा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज समवन हु इज फ्रॉम द फाइनेंस फील्ड, किसी का कुछ थोड़ा सा फाइनेंस का एक्सपीरियंस पहले से, कुछ स्किल डेवलपमेंट करके आया, वो पर्सन है, राइट। आई एम अहमदाबाद में भी अगेन 1.1 पोटेंशियल ऑफ फॉर ओवर 5 years, राइट। सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम अर्निंग इज, मतलब अगर इमीडिएटली तो आपको पोजीशन ऐसी मिलेगी, इस तरह कंपनीज में आप जाओगे कि आपके नेक्स्ट 3 to 5 years में आपका एक हाईएस्ट अबव एवरेज या मे बी अप टू 1 करोड़ पैकेज डेफिनेटली बनेगा। अगेन आप देख सकते हो सब जगह पे कि कितने बच्चे फाइनेंस चूज करते हैं, एंड देयर इज अ क्लियर रीजन फॉर दैट। इफ यू स्टिल हियर, दिस इज द पार्ट यू कैन नॉट मिस। देखो अभी मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, कितना पैकेज कितना लगता है, इससे पहले किस तरह से ब्लूप्रिंट होगा ताकि आपको 1 करोड़ सैलरी मिल पाए एज सुन एज पॉसिबल विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ योर करियर, ये बहुत सारे लोग इन एमबीए वर्ल्ड रिगार्डेड लाइक गोल्ड, ट्रस्ट मी, राइट। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, और ये एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है जो कि आपको 7 फिगर सैलरी तक लेके जाएगा विद इन 5 to 7 years ऑफ योर एक्सपीरियंस और करियर। अगर अभी आपने ये हाफ हार्टेडली देख रहे हो, स्क्रॉल अवे कर रहे हो, या फिर मेरा एक बार परसेंटाइल तो आ जाए, कॉलेज तो मिल जाए, फिर हम फिगर आउट करेंगे, तब तक इट विल बी टू लेट, बिकॉज आपके उतने अच्छे स्किल्स या आपकी प्रोफाइल आपने डेवलप ही नहीं किया है कि आपको इस तरह कॉलेज आपको प्रीफर करे, एडमिशन दे। अगर आपको एमबीए इन फाइनेंस में आप सीरियस हो, तो अभी से आपको काम करना पड़ेगा। एंड अगर आपको फिर भी टॉप 10% में आने का इतनी अभी चाह नहीं, आपको चाहिए कि मेरा बस मुझे कॉलेज मिल जाए, उसके बाद हम फिगर आउट करेंगे प्रोग्राम क्या लेना है। ऑफकोर्स आपको जो प्रोग्राम मिलेंगे आप उसी के बेसिस पर डिसाइड भी करोगे, बट इफ स्टिल ट्राई बेसिकली प्लान टू मिस इट, दिस एंटायर थिंग जो आपको लग रहा है कि जनरल थ्योरी है, नहीं, ये प्रैक्टिकल्स एडवाइस है, सारी चीज़ें बेस्ड ऑन लेटेस्ट डेटा है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि किस तरह से आपकी करियर ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए। ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है टू रीच अ वेरी गुड पैकेज विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ योर करियर, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। टेक रेवोल्यूशन क्या आ गया, अब यूपीआई आ गए हैं, राइट। हम सब जीपे फोन पे करते हैं, तो अगर उसके अराउंड आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो, बिकॉज जो भी लेटेस्ट चीज़ चलती है उसी पे हाईएस्ट पैकेज मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जो आप कोई कंपनी ज्वाइन करने का की ट्राई करोगे, कहाँ पे करें, ये गोल्डमैन सैक्स, EY मैंने आपको बता दिया, ये तो ऑफकोर्स कंपनीज हैं जहाँ पे आप कंसल्टेंसी करते हो, बट ये लेटेस्ट चीज़ें जो आई हैं, अगर इसमें भी अपनी थोड़ी अपस्किलिंग कर लो, तो आपके अगेन पैकेज मिलने के चांसेस ड्यूरिंग प्लेसमेंट, या फिर जब सेकेंड टाइम आप स्विच करोगे, या आफ्टर 3 or 4 years इन द सेम कंपनी, जो आपका परसेंटेज होगा वो मच हायर होगा। सो आपको स्मार्ट वर्क फ्लोज सीखने हैं, मार्केट एनालिसिस इनसाइट सीखने हैं, फ्रॉड चेक सीखना है, यूपीआई आपको सीखना कैसे बनता है। अगर आप थोड़ा टेक का भी अपस्किलिंग कर लोगे तो इट विल बी अ चेरी ऑन द केक स्टूडेंट्स, राइट। आपको क्या क्या स्किल्स, तो बेसिकली किस तरह के सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हो, इक्विटी वैल्यूएशन, रिस्क एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवांस्ड एक्सेल तो आना ही चाहिए हर बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। सीएफए अगर आपका है, सीएफए लेवल 1 या कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर है, राइट, आप फॉर एग्जांपल इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट, इससे आपकी कोई प्रोफाइल इसमें रिलेटेड है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो जो लोग भी रिस्क एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, इक्विटी वैल्यूएशन, राइट, बेसिकली मार्केट्स में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, उनके साथ जाके आप इंटर्नशिप करो, उनके साथ जाके आप काम करो, it will definitely add much value, or I would say a lot of value to your profile. So basically first is finance is not just about numbers, जो काफ़ी लोगों को लगता है इट्स बियॉन्ड नंबर्स। नंबर्स तो आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट्स ऑल अबाउट डिसीजन, स्ट्रैटेजी, इम्पैक्ट, और उस लेवल पर जब आप सोचोगे तभी आप उतना ग्रो भी करोगे। अगर आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह बस अपने नंबर्स पे ध्यान दोगे तो आपके लिए ग्रो करना भी मुश्किल है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स, नोइंग द रोड मैप, आई टोल्ड यू, इट्स अबाउट द राइट एटीट्यूड एज वेल। क्या आपके सामने आपका गोल क्लियर है, आप कैसे पर्सन बनोगे, कैसे CFO बनोगे, राइट, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, उससे भी बहुत मैटर करता है, रैदर देन जस्ट टिक मार्किंग ऑल द बॉक्सेस आई टोल्ड यू,
राइट दैट आपकी हाई सैलरीज किस तरह से पॉसिबल है, हमने क्या बोला है कि भाई जितने मैंने आपको स्किल्स बताए हैं, जो आपको रोड मैप बताया, आपको वो फॉलो करना है। एट द सेम टाइम परसिस्टेंस, राइट, आपको कई बार जब आप इतनी लॉन्ग जर्नी में जाओगे 5 ईयर्स 7 ईयर्स में, सेल्फ डाउट होगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट दैट्स ओके, यू हैव टू look for right roles which will give you a good jump for the next role, right? better role basically means better package obviously। तो roles wise आपको definitely देखना है कि roles at the same time right company, उस कंपनी की रैंकिंग क्या है, ब्रांड कैसा है, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, राइट। ये सिर्फ मैथ टॉपर तो इन अ वे कह नहीं सकते कि मैथ टॉपर के लिए, बट आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, बट सेम टाइम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ इट, यू हैव टू कीप लर्निंग। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए MBA इन एनी अदर प्रोग्राम, सो डू लेट मी नो, and you have to be see you have to know all these things so that you can take the right decision। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि आप पहले कॉलेज के इंटरव्यू आने दो फिर स्पेशलाइजेशन डिसाइड करो, पर अगर आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया है लाइक दिस कि किस तरह से आप अपनी नेक्स्ट 5 ईयर्स में करियर ट्रैजेक्टरी रख सकते हो, प्लान करके, स्ट्रैटेजाइज करके कि यू कैन गो अहेड ऑफ अदर पीपल, तो ये सारे स्पेशलाइजेशन अगर उस तरह से आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कौन कंपनी स्पेशलाइजेशन में हायर करी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, देन दैट इज़ नॉट इनफ फॉर। उससे अच्छा तो फिर ये कि हाँ आप अपना परसेंटाइल देख लो और फिर अल्टीमेटली उसके बेसिस पे जो भी कॉल्स आएंगे देन यू डिसाइड, राइट। यू कैन स्टूडेंट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हियर, दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट फाइल सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने VARC के वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फाइल्स रखे हैं, क्वेश्चंस रखे हैं। सो या दैट इज़ इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, सी यू सून।